चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है मैक्सवेल के वेगों का वितरण समझाइए, ताप का प्रभाव समझाइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, मैक्सवेल के वेगों का वितरण समझाइए तथा यहाँ पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताना है। तो मैक्सवेल ने अणुओं की चाल हेतु एक नया शब्द वर्ग मध्यमूल चाल प्रयोग किया। गैस अणुओं की चाल के वर्ग के औसत का वर्गमूल लेने पर अणुओं की चाल वर्ग मध्यमूल चाल कहलाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मैक्सवेल ने अणुओं के चाल हेतु एक नया शब्द वर्ग मध्यमूल चाल प्रयोग किया। तो गैस अणुओं की चाल के वर्ग के औसत का वर्गमूल लेने पर अणुओं की चाल वर्ग मध्यमूल चाल कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा वर्ग मध्यमूल है, जिसको हम वेग भी कह सकते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, URMS से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा बराबर होता है √3RT बटे में हमारा क्या होता है m। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा m है ये हमारा क्या है, गैस का अणु भार, और यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा r है ये हमारा क्या है, गैस नियतांक, और t हमारा क्या है, ताप। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे ताप पूछा गया था, ये जो हमारा URMS है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अनुक्रमानुपाती होगा √T के। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाएंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें ताप बढ़ाएंगे तो जो हमारा URMS है तो RMS बढ़ेगा। यानी हमने क्या देखा, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो जो हमारा URMS है ये भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हमने क्या देखा, ताप बढ़ाते हैं तो जो हमारा वेग होता है वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जो हमारा URMS है ये भी हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वितरण को बताने के लिए इन्होंने एक आरेख दिया, वितरण। तो वितरण को बताने के लिए उन्होंने एक, यहाँ से हम देखें तो वितरण को बताने के लिए उन्होंने एक आरेख दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा आरेख था ये हमारा इस प्रकार से था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या था, तो ये जो हमारा था इसको हमने URMS। यहाँ से अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ताप T1 है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा T2 है ये हमारा क्या है, T1 से बड़ा है। तो ये हमारा क्या, वितरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ताप बढ़ाने पे हमारा वितरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से हम T2 से बड़ा ताप लेते हैं, ये जो हमारा कर्व है ये हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। ये जो हमारा कर्व दे रखा था ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो ये हमारा क्या था, T2 पे था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमारी URMS आती है। यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से अगर हम T2 बढ़ा लेते हैं तो जो हमारी आरेख आती है ये हमारी यहाँ से आती है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, URMS। ये हमारा क्या था, T1 पे था, और ये हमारा क्या था, T2 पे था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा वितरण होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। वितरण होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम ताप बढ़ाने पे वितरण को बता सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पे जो हमारा URMS है ये भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।